ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं हेलबाउंड इस साउथ कोरियन सीरीज का, जिसमें हमें नर्क से आने वाले कुछ बहुत ही भयानक सुपर नेचुरल ऐसे क्रीचर्स देखने को मिलते हैं। और इसलिए मैंने ये टी शर्ट पहना आज। इसमें भी देखिए जो जो भी है शैतान क्रीचर जो भी है ये भी ऐसे आगे उंगली करके सामने वाले को बता रहा है कि भाई अब मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। और हेलबाउंड इस सीरीज का कंसेप्ट भी लगभग इसी के ऊपर आधारित है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हालांकि ये जो भी है जैसा आपको दिख रहा है वैसे क्रीचर्स हेलबाउंड में नहीं है। यहाँ कुछ बहुत ही लंबे चौड़े हट्टे कट्टे रिष्ट पुष्ट ऐसे क्रीचर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए हेलबाउंड, इसमें 45 से 60 मिनट के यानी लगभग एक एक घंटे के 6 एपिसोड है, यानी कोरियन ड्रामा के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी छोटी ये सीरीज़ है। इसे नेटफ्लिक्स ने हिंदी में भी डब किया है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़ है तो स्वाभाविक सी बात है, तो आप अगर हिंदी में देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके डायरेक्टर है योंग से हो, जो इसके पहले ट्रेन टू बुसान जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। पर पता नहीं ट्रेन टू बुसान के बाद क्या हुआ उनके साथ। उनकी पिछली भी जो फिल्म थी पेनिनसुला, जो ट्रेन टू बुसान का ही सिक्वल थी, वो भी बहुत ज़्यादा निराशाजनक थी। चलिए हेलबाउंड के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसकी संक्षेप में जी इसका जो कंसेप्ट है, संकल्पना है, कहानी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी पृथ्वी दिखाई है जहाँ अचानक से लोगों के सामने भविष्यवाणियाँ होने लगती है। और लोग को ऐसे चुनने का कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका भी नहीं है। रैंडम लोग जो भी हो, कभी भी किसी के सामने ऐसा एक चेहरा आकाश से दिखाई देने लगता है जो आकाशवाणी करता है, भविष्यवाणी करता है और उसे कहता है कि फलाने फलाने दिन, 2 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में, किसी को 10 सेकंड भी बताता है और तो किसी को 20 वर्ष भी बताता है कि भाई इतने इतने समय के बाद में तुम्हें नर्क ले जाया जाएगा। और बराबर उस समय पर उस दिन नर्क से 3 भयानक ऐसे विशालकाय क्रीचर्स ज़मीन से निकल कर बाहर आते हैं, ज़मीन से या जहाँ से भी निकल कर बाहर आते हैं। और जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, केवल उस व्यक्ति को वो पकड़ते हैं, पीटते हैं, नोचते हैं, खरोचते हैं, पूरा उसे घायल करके फिर उनके पास एक लाइटनिंग पावर है, वो उसके ऊपर हाथ रखते हैं और उसको पूरा जला देते हैं। इस प्रोसेस के बीच में अगर दूसरा कोई व्यक्ति बचाने के लिए बीच में आता है तो वो उसको भी ऐसे धक्का देकर साइड कर देते हैं। पर उनका जो मेन टारगेट है वो वही व्यक्ति होता है जिसके बारे में ये भविष्यवाणी की गई है। अब ये जो कुछ भी पृथ्वी पर होना शुरू हुआ है, इसके बारे में कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति को पता चला था। तो उस व्यक्ति ने द न्यू ट्रुथ नाम से एक नया रिलीजन वो व्यक्ति शुरू करता है। लोगों को पाप और पुण्य की, उसकी एक विशिष्ट ऐसी स्पेसिफिक ऐसी संकल्पना है पाप और पुण्य की, उसके बारे में लोगों को बताता है। और ये जो पृथ्वी पर लेने के लिए आने वाले ये जो क्रीचर्स है, इसके बारे में उससे पहले ही पता था। तो वो लोगों को बताने लगता है कि भाई ऐसा ऐसा पृथ्वी पर होने लगता है। ज़्यादा लोग उसमें विश्वास नहीं करते हैं, पर कुछ उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं उसके इस द न्यू ट्रूथ नाम के रिलीजन के। पर ज़्यादा लोग उसे मान नहीं रहे होते, इसलिए उसे लोगों को एक सबूत दिखाना होता है। तो एक महिला के सामने भविष्यवाणी होती है जिसके 2 बच्चे हैं। उस महिला को बताया जाता है कि 5 दिन बाद तुम्हें ले जाया जाने वाला है। ये बात उस द न्यू ट्रूथ रिलीजन के मसीहा को पता चलती है। वो मसीहा उसके पास में आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए 3 अरब रुपए तुम्हें दूंगा। तुम्हें बस ये तुम्हें जो नर्क में क्रीचर्स ले जाएंगे उसे लाइव मुझे दिखाने देना है, लाइव डेमोन्स्ट्रेट मुझे करने देना है दुनिया के सामने। वो महिला भी हिचकिचाते हुए तैयार हो जाती है कि ठीक है, मेरे बच्चों का भविष्य तो ठीक सही हो जाएगा। तो हो जाता है लाइव डेमोन्स्ट्रेट, वो पूरी दुनिया के सामने दिखा देता है। ये वो क्रीचर्स आते हैं, उस महिला को नोचते हैं, उन क्रीचर्स पर गोलियां चलाई जाती है, पर फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं होता है। ये पूरी दुनिया लाइव देखती है। और फिर क्या था उसके बाद में सारे लोग भाई घर में बैठ जाते हैं, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं, डर जाते हैं पूरी तरीके से लोग। और उसके बाद में ये जो द न्यू ट्रूथ रिलीजन का जो मसीहा है, सब लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। अंधे होकर लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं, कोई भी सोचता नहीं है, कुछ भी नहीं। और फिर वो लोगों को जो भी बताता है लोग उसे मानते हैं। और ये द न्यू ट्रूथ रिलीजन का जो मसीहा है वो लोगों को बताता है कि देखिए, ईश्वर ने हमें चुनने की आज़ादी दी है। सही और गलत में जो हम जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं। तो जब हम कुछ गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो स्वाभाविक है उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। वो जो हमने पाप किया है उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो लोगों को बातें बताता है और लोग अंदर से इतने ज़्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ गलती हो जाए तो वो खुद, उनके घर परिवार के लोग, बच्चे रोने लग जाते हैं कि मेरे पापा ने गलती की है, माफ़ कर दीजिए वगैरह वगैरह। ऐसे कुल मिलाकर पूरी दुनिया हो जाती है। इसके बाद में नर्क से आने वाले जो क्रीचर्स है उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती है। वो जो मसीहा है द न्यू ट्रूथ रिलीजन का, उस मसीहा की मूर्तियाँ बनाई जाती है, उसकी लोग पूजा करने लग जाते हैं। ये एक पूरा नया रिलीजन शुरू हो जाता है। और इस रिलीजन इसके कुछ समय के बाद में ये जो द न्यू ट्रूथ रिलीजन का मसीहा है वो भी गायब हो जाता है। अब
इस न्यू ट्रूथ रिलीजन को चलाने के लिए आगे कुछ लोग होते हैं। एक फ्यूचर चर्च नाम का एक पादरी था, फ्यूचर चर्च का पादरी, उसे वो आगे फॉलो इस न्यू ट्रूथ रिलीजन को चलाने लग जाता है, चेयरमैन बन जाता है इसका। और ये लोग यानी द न्यू ट्रूथ के लोग बीच बीच में लोगों को ऐसे लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते रहते हैं ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, लोग डरे रहे। अब ये जो द न्यू ट्रूथ रिलीजन है, इनकी एक रेडिकल कट्टरपंथी ऐसी संगठना भी है जिसका नाम है एरोहेड। अब ये जो रेडिकल कट्टरपंथी एरोहेड संगठना है, वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो इस द न्यू ट्रूथ रिलीजन की मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते हैं, और उन लोगों को ढूंढ कर उन्हें कुचल कुचल कर मार देते हैं, पत्थरों से, डंडों से, हथियारों से उन लोगों को वो कुचल कुचल कर मार देते हैं। एरोहेड जो द न्यू ट्रूथ रिलीजन की ही एक कट्टरपंथी संगठना है। अब ये जो द न्यू ट्रूथ और एरोहेड है, वे दोनों एक दूसरे को खुद से अलग बताते हैं, लोगों के सामने एक साथ में वो काम नहीं करते हैं। हालांकि अंदर से वो दोनों एक साथ ही होते हैं, पर लोगों के सामने अलग अलग दिखाते हैं खुद को। ये जो द न्यू ट्रूथ है, वो सिस्टम को मानने वाला, सिस्टम में विश्वास रखने वाला और लोगों को अच्छी राह पर चलने का मार्ग बताने वाले एक शांति प्रिय अच्छे लोग वो खुद को दिखाते हैं दूसरों के सामने। पर जो एरोहेड है वो रेडिकल कट्टरपंथी संगठना है द न्यू ट्रूथ की ही, पर वो खुद को बाहर से अलग बताते हैं, लेकिन होते दोनों अंदर से एक ही है। अब दोस्तों जरा कल्पना करिए, सोचिए, इस सीरीज का ये जो बेसिक कंसेप्ट है, जो स्ट्रक्चर है इस सीरीज का, वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके माध्यम से कितनी सारी बातें बताई जा सकती है, दुनिया के सामने रखी जा सकती है। आज जो हम पूरे विश्व में जो कल्चरल जेनोसाइड देख रहे हैं, अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं का जो कन्वर्जन देख रहे हैं, जो आतंकवाद की समस्या देख रहे हैं, इन सब के ऊपर कितनी सारी बातें आज दुनिया के सामने रखी जा सकती है, बताई जा सकती है। पर बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस इतने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को इस सीरीज़ के डायरेक्टर उतना इंटरेस्टिंग वे में हमारे सामने नहीं रख पाए हैं। सीरीज़ में कई सारी बातें हमें बहुत ज़्यादा इलॉजिकल लगती है, कई सारी गलतियां हम जगह जगह पर इसमें खोज सकते हैं, बहुत सारे लूपहोल्स कहानी में है। सीरीज़ की शुरुआत से ही जो कैरेक्टर्स है, जो अलग अलग सीन्स है या सिचुएशंस को जिस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया है, वो उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती है। डायरेक्टर दर्शकों को कन्विंस नहीं कर पाए हैं, उतना अपने साथ में जोड़कर नहीं रख पाए हैं उन लूपहोल्स के कारण। जैसे कि शुरुआत में ही देखिए, हम सामने देख रहे हैं कि वो जो द न्यू ट्रूथ रिलीजन का जो मसीहा है, उसके पास में एक वीडियो है जिसमें वो दुनिया को दिखा रहा है कि देखो देखो ये हेल से आए हुए क्रीचर्स किस प्रकार से लोगों को लेकर के जा रहे हैं। इसके बाद में भी सीरीज़ की शुरुआत में ही एक कैफ़े में बैठा हुआ व्यक्ति दिखाया जाता है। हेल से आए हुए क्रीचर्स वहाँ पर आते हैं कैफ़े में, वो व्यक्ति वहाँ से भागता है, पूरे रास्ते पर, सड़कों पर सैकड़ों नहीं हज़ारों हज़ार लोगों के सामने वो क्रीचर्स उसके पीछे भागते हैं और उसको पटक पटक कर मार कर जला देते हैं और क्रीचर्स गायब हो जाते हैं। उस सड़क पर सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने स्मार्टफोन पर उसका वीडियो बनाया हुआ है, इतने सारे वीडियो एविडेंस है, इतने सारे लोगों ने उसे देखा हुआ है, एक नहीं दो वीडियो। उस द न्यू ट्रूथ रिलीजन के मसीहा के पास भी एक वीडियो है। ये सारी बातें वहाँ पर हमें दिखाई देती है, पर फिर भी पुलिस उस पर जिस प्रकार से रिएक्ट करती है ना, वो सच में हमें इरिटेट करता है कि भाई ये हो क्या रहा है, ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है क्या। और वो एक पुलिस ऑफिसर तो कहता है कि यार अगर वो मिले ना क्रीचर, उसको डंडे से मारना। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत मजाकिया नहीं, वो परेशान करता है हमें। उसके बाद भी सीरीज में कई सारी ऐसी घटनाएं जिनका कोई तुक ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता, जगह जगह पर बहुत सारे लूपहोल्स है इसमें। एक और बात, अब डायरेक्टर को ये दिखाना था कि ये जो द न्यू ट्रूथ रिलीजन है, लोग डर जाने के बाद में कैसे उस रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, कैसे अंधे हो जाते हैं, कैसे वो सोचने समझने की क्षमता को तो खो बैठते हैं डर के कारण। ये उनको दिखाना था। ठीक है, अच्छी बात है, पर उसे थोड़ा लॉजिकल वे में उनको दिखाना चाहिए था। जैसे कि शुरुआत में ही एक ऐसी महिला, मैंने आपको पहले बताया, जिसके 2 बच्चे हैं। अब वो दोनों बच्चे उस महिला के अलग अलग पुरुषों से होते हैं और उन दोनों ही पुरुषों के साथ वो नहीं रह रही होती, सिंगल मदर होती है। और उस महिला को पकड़ने के लिए वो हेल से क्रीचर आते हैं। उस सीन को देखते ही मेरे मन में तो सबसे पहले यही बात आई कि भाई साउथ कोरिया में क्या सारे अपराधी खत्म हो गए, सारे क्रिमिनल्स खत्म हो गए क्या, सारे के सारे जेल खाली पड़ गए हैं क्या, कि ये हेल से आए हुए क्रीचर्स इस महिला को लेकर के जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे मन में यही प्रश्न आया, पर ये बात इस पूरे सीरीज में किसी भी कैरेक्टर के मन में आती ही नहीं है। बड़ी ही वियर्ड तरीके से सारे के सारे कैरेक्टर्स रिएक्ट करते हैं किसी भी घटना पर। इसके बाद भी कई सारे ऐसे विक्टिम्स जो दिखाए हैं, जिन्हें ये हेल से आए हुए क्रीचर्स लेकर के जाते हैं, वो मासूम लोग लगते हैं, विक्टिम लग रहे थे, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, पर फिर भी लोग कोई भी इस पर प्रश्न ही नहीं पूछ रहा था। और सीरीज के एंडिंग में लोग द न्यू ट्रूथ रिलीजन से प्रश्न कब पूछने लगते हैं, द न्यू ट्रूथ रिलीजन से उनका विश्वास कब उठने लगता है, इसके पीछे जो रीज़न उन्होंने दिया है ना,
वो रीज़न भी यही दिया है कि भाई एक ऐसा विक्टिम उन्होंने सीरीज़ के एंडिंग में दिखाया है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, पर सीरीज़ के एंडिंग में एक ऐसा विक्टिम उन्होंने दिखाया है जिसे देखने के बाद में लोगों का विश्वास उठ जाता है कि नहीं यार, ये पापी लोगों को ये क्रीचर्स नहीं लेकर के जाते हैं, इसके पीछे कुछ और कारण होगा। तो भाई यही बात उनको पहले समझ में नहीं आई क्या? किसी को भी ऐसा मन में आया ही नहीं क्या? तो ऐसे कई सारी बातें हैं जो थोड़ा सा सीरीज़ में हमें फ्रस्ट्रेट करती है इन सारी गलतियों के और लूप होल्स के कारण। पर फिर भी मैं कहूँगा इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके माध्यम से कई सारी बातें कही जा सकती है, रखी जा सकती है, और दूसरे सीरीज़ के विजुअल्स भी काफ़ी अच्छे थे। पर इसके अलावा जो कुछ भी है, पुअर राइटिंग में कहूँगा, बहुत ही निराशाजनक सीरीज, जो कैरेक्टर्स जिस प्रकार से उन्होंने डेवलप किए हैं, सिचुएशन जिस प्रकार से डेवलप की है, कई सारी ऐसी बातें सीरीज में हमें डिसअपॉइंट करती है। पर दोस्तों इस सीरीज को देखते हुए मुझे एक बात पर बहुत बहुत गर्व हो रहा था, बड़ी गर्व की अनुभूति हो रही थी कि हम कितने भाग्यशाली है कि हमें इस इतनी पवित्र, इतनी महान भारत भूमि में जन्म मिला है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति कितनी महान है, कितनी विशाल है, कितनी व्यापक हृदय है। हमारी इस भारत भूमि ने कभी भी किसी रिलीजन की स्थापना नहीं की, हमने कभी भी किसी को बांधा नहीं, हमने सबको केवल और केवल मुक्ति का मार्ग बताया। और हमारी संस्कृति में नर्क का भय दिखाकर या स्वर्ग का लालच दिखाकर किसी को कन्वर्ट नहीं किया जाता। उल्टा हमारी संस्कृति में तो स्वर्ग के सुख को सबसे ज़्यादा तुच्छ माना गया है, क्योंकि स्वर्ग का जो सुख होता है उसमें विषय विकारों की प्रधानता होती है, इंद्रिय सुख की प्रधानता होती है। पर हमारी संस्कृति में विषय विकार या इंद्रिय सुख की प्रधानता नहीं है, आत्म सुख की प्रधानता है। और इसलिए शास्त्रों में आता है, ग्रंथों में आता है, अष्टावक्र गीता में आता है, यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्राध्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपगच्छति। इसका अर्थ होता है जिस पद की कामना इंद्र आदि देवता तक करते हैं। कौन से पद की? आत्म पद की, कैवल्य पद की, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मपद कहते हैं। जिस पद को प्राप्त करने वाले महापुरुष को हम आत्मज्ञानी महापुरुष कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कहते हैं, आत्म साक्षात्कारी कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। ऐसा जो आत्मपद है, मुक्ति है, कैवल्य पद है, आत्म साक्षात्कार है, उस पद की कामना इंद्र आदि देवता तक करते हैं, क्योंकि वो पद हम जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है स्वर्ग आदि जगह पर। हमारी संस्कृति हमें जीते जी मुक्त होना सिखाती है, कहीं किसी दूसरी जगह की सपने हमारी संस्कृति नहीं दिखाती है। तो ऐसा जो आत्मपद होता है उसकी कामना तो स्वर्ग इंद्र आदि देवता तक करते हैं। पर ऐसे पद को प्राप्त होने के बाद भी जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वे हर्ष नहीं करते हैं। अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपगच्छति, वे हर्ष नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए जो हर्ष और शोक की जो वृत्ति होती है वो तो मन में उठती है ना। हर्ष और शोक की वृत्ति हो, मान या अपमान की हो, भय या शोक की, भय या अहंकार की हो, सुख या दुख की हो, कोई भी वृत्ति मन में उठे, विचार मन में उठे, तो वो तो मन में उठा है ना। पर जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वे तो मन के दृष्टा होते हैं, मन से अलग होते हैं। तो इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान हमारी संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। हम किसी को बंधन में नहीं बांधते हैं नरक का भय दिखाकर या स्वर्ग का लालच दिखाकर। तो हिलबाउंड इस सीरीज का कंसेप्ट अच्छा था, पर इस इतने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को इसके डायरेक्टर उतना इंटरेस्टिंग या एंगेजिंग वे में हमारे सामने नहीं रख पाए हैं। कंसेप्ट के अलावा एक और इसकी अच्छी बात है वो है इसके विजुअल्स, पर ओवरऑल सीरीज थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट करती है। मैं हिलबाउंड को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में कुछ जगहों पर सेमी-न्यूड सीन्स हैं, ज़्यादा नहीं पर है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और सीरीज़ में कुछ वायलेंस वगैरह भी है, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा परिवार के साथ में। बाकी आपने अगर हिलबाउंड को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।